हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स इंजीनियरिंग क्लासेस इन मीरा रोड एंड बोरीवली। तो आज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट मॉड्यूल का जो काफी बार एग्जाम में आता ही है एंड फिक्स क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए, रंजे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। और ये क्वेश्चन है ना, अभी तक नहीं था बिकॉज लॉकडाउन के बाद से अभी तक नहीं था, अब ये इंक्लूड हुआ क्योंकि अब चीजें रेगुलर हो गई है। तो ये टॉपिक 8 मार्क के लिए, जो भी रेगुलर बच्चे उनके लिए है और जिनको गोल्डन केटी लगा है उनके लिए भी ये मॉड्यूल अभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पीवाईक्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड फिक्स्ड क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही है रंजे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। सिंपल, ओके, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है कि क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू है, सॉल्व बाय डिफरेंशियल इक्वेशन x0 इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0.5 फॉर इंटरवल 0 to 1 बाय रंजे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, हमको अप्रोक्सीमेशन निकालना है सबसे पहला चीज, और उसके कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ये स्टेप्स हमको फॉलो करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। बट पहले हम लोग जरा समझेंगे कि स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स देखो, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वो एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, और गिवन में आपको इनिशियल कंडीशन दिया होगा जैसे कि x0 y0 और इंटरवल बिटवीन द टू एक्स वैल्यू दैट इज h। इसका बहुत बड़ा रोल है, ये जरा हम समझेंगे, पहले स्टेप्स को कवर कर लेते हैं। ओके, अब ये k1 इज इक्वल टू, इसमें हम लोग को k1 k2 k3 k4 चारों निकालना है एंड फिर k निकालना है टोटल, जो कि आपको एंड में एक आंसर देगा एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ y क्या है। तो अब यहां पे देखें, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है, एंड में y निकालना है विच इज इनिशियल कंडीशन प्लस k। अब ये k मतलब ये, और ये मतलब k1 k2 k3 k4, ये चारों स्टेप नंबर 2 से मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो मुझे करना क्या है, मुझे हर बार k1 इज इक्वल टू h ऑफ x0 y0, फिर x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस k1 बाई 2, k1, ये k1 जो है यहां पर आ गया। इनिशियल कंडीशन x0 हमारे पास है, y0 भी है, h भी हमारे पास है। देखो x0 y0 h, जो नया वैल्यू k1 निकालेंगे आप वो निकालते जाना है आपको। h इंटू एफ ऑफ x0 y0 निकाला, k1 मिल गया, k1 यहां पुट कर दो, फिर ये k2 मिल जाएगा तो k2 यहां पुट कर दो, फिर k3 मिल जाएगा तो k3 यहां पुट कर दो। सिंपल, आपको हर एक के बाद आपको k1 k2 k3 k4 मिल जाएगा। देन पुट दिस k1 k2 k3 k4 यहां पर, जो आपका k का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, एंड देन एंड में यू हैव टू फाइंड आउट y इज इक्वल टू y0 प्लस k, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अभी सम्स को समझेंगे, फिर ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर। अब देखो, सॉल्व बाय डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू 1/x प्लस y। इनिशियल कंडीशन दिया है, अब जरा समझो, गिवन में आपको x0 0 तो दिया है, आपको बोला y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब अगर x0 0 नहीं भी दिया होता ना, हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये जो अंदर वाला होता है वो होता है x, इनिशियल कंडीशन x0 0, और ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग कहते हैं y0 इक्वल टू 1, मतलब x0 मिल गया, y0 मिल गया। अब मुझे h ढूंढना है, h भी क्वेश्चन में दिया है, h कितना है बेटा? 0.5, सिंपल, तो h भी दिया है। लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो 0 to 1 है, मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं समझू, सपोज ये हमारा x0 है, ठीक है, ओके, और आपका जो x है जहां तक हमको जाना है, ठीक है, वो 0 to 1 है, तो x0 हमारा 0 है और 0 to 1 हमको जाना है। ये जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आप इसको मैपिंग करना, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, x0 इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, जो हमको फाइनली निकालना है। 0 to 1 है हमारा इंटरवल। ओके, x0 पे y0 दिया है, y0 कितना दिया है हमको? 1 दिया है, ठीक है, और हमको यहां का y, ये हमारा टारगेट है, ये हमको निकालना है, यहां का y जब x इज इक्वल टू 1 होगा। सॉल्व बाय डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंटरवल 0 to 1 बाय रंजे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। तो रंजे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर में आपको बेसिकली x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू इंटी y आपको फाइंड करना है, सिंपल। अभी जरा ध्यान से समझना, आपको h बोला है 0.5, h मतलब स्पेस बिटवीन द
इक्वल स्पेस बिटवीन द टू इंटरवल्स। तो अगर मैं बोलूं h 0.5 है, मतलब यहां पर कहीं h है, यहां पर h 0.5 हो गया और ये h 0.5 हो गया, सिंपल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब है मुझे सम को 2 पार्ट में सॉल्व करना, और मैक्सिमम सम आपको 2 पार्ट में आता है 8 मार्क के लिए, एक पार्ट का 4 मार्क। मतलब ये जो स्टेप्स है आप ये लगाएंगे एक पार्ट, और फिर एक और बार सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको 0 to 1 सॉल्व करना है और h 0.5 दिया है। मतलब आपको जाना है 2 स्टेप में, पर एक स्टेप फिर एक स्टेप एक एक करके सॉल्व करना है। ओके ओके, ये देखो आपको जाना है ऐसे, ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 से आपको इधर की एक वैल्यू मिलेगी, फिर ये 0.5 से आपको इधर की वैल्यू मिलेगी y की, ये x है, ठीक है, ये x0 है, ये h है, ठीक है, ये h है, आपको 1 तक जाना है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, आपको 1 तक जाना है, तो आपको 2 पार्ट में जाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे लोग को ये चीज नहीं समझ में आता। अब मैंने ये जो चीज बताया है कि h 0.5 है, मतलब मुझे 2 पार्ट में पहुंचना पड़ेगा 1 के पास, 0 to 1 है, और उस 1 के पास पहुंच के मुझे y निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी है, आपको फॉर्मुलाज जानना है, पुट करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब यहां पे देखो, मुझे इसका मतलब जब एक स्टेप 2 स्टेप में जाना है, तो एक स्टेप में जब जाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ y की वैल्यू मिलेगी और यहां पर मुझे कुछ h की वैल्यू मिलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, x 0 से कितना है? 0.5, मतलब अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 0.5, उसका वैल्यू हम लोग को y का निकालना है, सिंपल। फिर x से 1 होगा, उसका वैल्यू y का निकालना है, सिंपल। अगर सपोज ऐसा होता, इंटरवल 1 to 2 होता और h 0.5 होता, तो ये 1 होता तो यहां पर 1.5 हो जाता, फिर उस पर हमको y का वैल्यू निकालना पड़ता, एज सिंपल एज दैट। अब ये y क्या है? ये है लास्ट स्टेप जो हमको पूरा फॉलो करना है, पूरा फॉलो करके निकालना है, सिंपल। ओके, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि हमको करना क्या है, x0 y0 दिया है, x 0.5 पे y निकालेंगे, ठीक है, और फिर x1 पे y निकालेंगे, और 2 स्टेप में करना है। अब जब इधर से इधर पहुंचोगे तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन ये है, मतलब x0 y0, और ये हमारा फाइनल कंडीशन है। लेकिन जब यहां से यहां जाऊंगा मैं, तो इसके लिए ये वाला इनिशियल कंडीशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, वीडियो पूरा अच्छे से सुनो, पूरा अच्छे से देखोगे, सुनोगे तो आपका फायदा है। आपको अभी भी सीख लोगे, एग्जाम के वक्त जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करके ही मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन ये हो जाएगा, जब ये सॉल्व करोगे तो ये फाइनल कंडीशन पे y मिलेगा। मतलब जब ये सॉल्व कर रहे हो तो ये इनिशियल कंडीशन है, और जब ये सॉल्व कर रहे हो तो ये इनिशियल कंडीशन है, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसमें करना क्या है जरा देखो, आपको भी पता है स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमारा जो f ऑफ x, y है वो है dy by dx विच इज 1 अपॉन x प्लस y, और हमको इनिशियल कंडीशन से ये पता चला कि हमारा x0 0 है, y0 1 है, और h हमारा 0.5 है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहला चीज, स्टेप नंबर 1 लिख लिया मैंने। ओके, और ये पहले पार्ट, ठीक है, फॉर इनिशियल कंडीशन x0 y0 1 एंड h 0.5 के लिए, ठीक है, उसके लिए सॉल्व करें। फिर वैसे ही जब दूसरा पार्ट करेंगे तो फॉर x इज इक्वल टू 0.5, y तो फाइंड करना है, इनिशियल कंडीशन ये हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था, इसके लिए करेंगे तो ये इनिशियल कंडीशन हो जाएगा, वो समझेगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? k1 k2 k3 k4 निकालो। तो अभी स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टेप नंबर 2 k1 निकालेंगे। k1 इज h ऑफ f ऑफ x0 y0। अब मुझे पता है h कितना है, h 0.5 है। f ऑफ x0, x0 कितना है भाई? 0 है, और y0 कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब ये हमको पता चल गया कि f ऑफ x, y क्या है, 0, 1। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया 0.5। अब ये देखो यहाँ पे x0 है और y1 है, ये देखो, इसको कंपेयर करो, तो dy by dx हो गया 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब 0.5 डिवाइड बाय 1 by 1, मतलब ये 0.5 आ गया, सिंपल। मतलब जो भी आपका होगा वो आपको इधर पे पुट कर देना है स्टेप नंबर 1 पे, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी।
जैसे कि ये हो गया, अब K2 निकाल लेते। K2 तो h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। ओके, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, देखो जरा, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं जगह मिलने के लिए। ओके ओके, तो अभी बेसिकली करेंगे क्या, यहां पर मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, ये मुझे मिल गया तो मैं लिखूंगा h है मेरा, h है मेरा, h है मेरा 0.5, ठीक है, ये फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं मैं, तो h मैंने लिख दिया 0.5, f ऑफ x0 कितना है 0 प्लस ये f है, ठीक है, ठीक है, f ऑफ x0 कितना है 0 प्लस h कितना है भाई 0.5 डिवाइड बाई 2 एंड y0 1 है, प्लस k1 मैंने क्या बोला था, ये ऐसा पुट करते जाना है, तो k1 क्या है 0.5 आ गया डिवाइड बाई 2। जरा बात को समझो, बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, ये पहले तो हो गया 0.5, ये हो गया f ऑफ 0.5 डिवाइड बाई 2 करो, तो अभी मैं इसको कैलकुलेटर में करूं, अगर 0.5 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5, ये आप लोग को आना चाहिए 0.5 डिवाइड बाई 2, मतलब मुझे पता है कि इसका आंसर मुझे 0.25 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 कॉमा, फिर हो जाएगा 1 प्लस 0.25 मतलब 1.25। जब यहां पर आप इसको रिड्यूस करके x और y लिख देते हैं ना, तब इसको आपको स्टेप नंबर 1 पे जो x और y उसके जगह पे वैल्यू पुट करना है, सिंपल, और जो डिवाइड बाई dx रहेगा वैसा पुट करना है। जैसे डिवाइड बाई dx कभी भी आपको x स्क्वायर y स्क्वायर भी दे सकते हैं, यहां पर x इंटू वाई भी दे सकते हैं, यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिया है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है 0.5, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा अपने को, ठीक है, हाँ, ये हो जाएगा 0.5, 1 अपॉन 0.25 प्लस 1.25। जब आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो यू विल गेट आंसर, तो कैलकुलेटर में क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 0.3333, सिंपल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं K3 क्या है, h ऑफ f ऑफ x0, ये पूरा सेम है, x0 प्लस h/2 y0 प्लस यहां पर खाली k1 की जगह पे आ जाएगा k2/2, मतलब मैं लिखूंगा 0.5, f ऑफ x0 मुझे पता है 0 है, h भी फिक्स है 0.5 डिवाइड बाई 2, y0 भी फिक्स है 1 प्लस k2 मतलब जो वैल्यू आया है 0.3333 डिवाइड बाय 2, सिंपल। अब ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा f ऑफ, ये हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाय, अब इसको कर लो, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये डिवाइड बाय कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.16, क्योंकि डिवाइड बाय करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1666 कैलकुलेटर में, एंड देन इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे 0.5 1 अपॉन 0.25 प्लस 1.1666, तो इधर आपको एक आंसर मिल जाएगा, जैसे 0.3529, सिंपल, ये हमने K3 फाइंड कर लिया। अब वैसे ही मैं K4 फाइंड कर लूंगा, K4 है h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस K3, मतलब यही चीज है यहां पर आ गई, जैसे ये K2 यहां पर आ गया था, बस उतना ही, बाकी सब तो सेम ही दिख रहा है मुझे, ये K3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 f ऑफ 0 प्लस 0.5 एंड 1 प्लस K3 का वैल्यू कितना है अपने को 0.3529, तो ये हो गया 0.5 f ऑफ 0.5 कॉमा 1.3529, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। अब ये f ऑफ x कॉमा y है, ये है f ऑफ x कॉमा y, मतलब x कॉमा y मतलब 1 अपॉन x प्लस y, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन
0.5 प्लस 135 29। अब जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है, तो आंसर इज 0.2698। ओके ओके, पूरा आ रहा है ना? ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर तक होने के बाद अभी इसका पार्ट 2 भी करना है। ओके, तो फिलहाल तो ये K4 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं और मैं ले लेता हूं K का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। तो K हो जाएगा 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। मतलब ये तो आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो इसको ऐड करने के बाद यू विल गेट आंसर 0.3571। एंड एंड में जो स्टेप नंबर हमारा ये 3 है, मैंने जो कर लिया है, एंड में स्टेप नंबर 4 है, वो होता है y इज इक्वल टू y0 प्लस k। तो y0 प्लस k का मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब y0 मतलब हमारा 1 प्लस k का वैल्यू जो आया 0.3571। सो 1.3571 इज द वैल्यू ऑफ y। मतलब मैंने जो चीज बताया था आपको, ये इसका वैल्यू अभी आया है, ठीक है, इसका वैल्यू। अब मैं पार्ट 2 करूंगा इसका, मतलब मुझे x इज इक्वल टू 0.5 के लिए, मतलब ये मुझे ऐसा लिखना चाहिए, दिस इज एट x इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे ये मिल गया। अब मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 0.5 के लिए मैं निकालने जा रहा हूं पार्ट 2, और मुझे x इज इक्वल टू 1 तक पहुंचना है। सिंपल। ओके, तो ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा, सेम चीज करना मुझे, सेम चीज। तो मैं कैसे लिखूंगा, सेम चीज करना है तो मैं लिखूंगा एट x इज इक्वल टू 0.5, मतलब अभी x0 0.5 है, और y0 क्या होगा, जो मुझे वैल्यू मिला है पार्ट 1 में, मतलब 1.3571, और h तो फिक्स ही है। यही मैं आपको बोलना चाह रहा था, बार बार यही मैं आपको बोलना चाह रहा था। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये वाला पार्ट, मतलब y निकालने के लिए ये इनिशियल कंडीशन होगा, तो मैंने वही लिखा है, सिंपल। ओके ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेम चीज, ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि भाई यहां पर x इज इक्वल टू x0 0.5 के लिए, ठीक है। ओके, एंड मैं यहां पे लिख देता हूं f ऑफ x, y इज इक्वल टू dy बाई dx 1/x प्लस y। ये हमको पता ही है, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, ये करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा दूसरा स्टेप होना चाहिए, एक नंबर स्टेप हो गया इस चीज के लिए। दूसरा स्टेप हमारा होना चाहिए कि मैं निकाल रहा हूं k, ठीक है, तो k1 निकाल रहा हूं, तो h ऑफ f ऑफ x0 y0 विच इज 0.5, f of x0 is 0.5, y0 is 1.3571। मतलब ये हो गया 0.5 एंड देन 1 अपॉन x की वैल्यू 0.5 प्लस y की वैल्यू, जो आपने को dy बाई dx में दिया है वो लिखना है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको जो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.2692। ओके, उसके बाद k2 निकाल लेते हैं, h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई टू y0 प्लस k1 बाई टू, जैसे कि मैंने बोला ये यहां पर जाएगा, तो ये हो गया 0.5 f ऑफ x0 कितना है भाई, x0 देखो 0.5 है, 0.5 प्लस h 0.5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 इज व्हाट, y0 इज 1.3571 प्लस k1 का वैल्यू आया 0.2692 डिवाइड बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये x0 h डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 का वैल्यू पुट किया, फिर k1 का वैल्यू। अब जब आपको मिलेगा ना f ऑफ, मतलब जब आपको मिलेगा 0.5 f ऑफ, इधर कुछ तो वैल्यू आएगी, 0.5 मैं क्या करूंगा 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.75 कॉमा
है ना, 0.75 कॉमा, ओके। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। एक काम करते, ये वाला पार्ट में अगर यहां लिखो तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर। ये हो जाएगा 0.5 एफ ऑफ, ये हो जाएगा 0.75 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट लाइक 1.3571 प्लस 0.13462, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल पुट इनटू 0.5 1 अपॉन 0.75 प्लस इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो, तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, इन दोनों का वैल्यू आ रहा है, मैं यहां पे ऐड करता हूं कैलकुलेटर में, 1.3571 प्लस ओके 0.13462, तो मुझे ये मिल रहा है प्लस 0.49172। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो इसका ये है, जो आपको आंसर मिल रहा है वो है इसका 0.22304, सिंपल, ओके। तो अब मैंने क्या कर दिया, K2 निकाला, वैसे मैं निकाल लूंगा K3, वैसे मैं निकाल लूंगा K3, तो ये K3 कैसे निकलेगा बेटा, ये K3 हो जाएगा, ये K3 हो जाएगा, K3 इज इक्वल टू H ऑफ F ऑफ X0 प्लस H बाई 2 Y0 प्लस K2 बाई 2, तो ये हो गया 0.5 F ऑफ X0 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 एंड देन Y0 1.3571 प्लस आप वो पुट करेंगे, ठीक है, आप क्या पुट करेंगे, K2 क्या आया 0.22305 डिवाइड बाई 2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको K3 का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज 0.22536। वैसे आप K4 निकाल लेंगे, K4 हो जाएगा H ऑफ F ऑफ X0 प्लस H Y0 प्लस K3, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे H इज 0.5, F ऑफ X0 इज 0 प्लस H इज 0.5, अच्छा X0 क्या है, X0 0.5 है, ओके, सो 0.5 प्लस 0.5 है ना, कॉमा कॉमा, यहां पर मैं कॉमा, ये कॉमा है, ठीक है, ये मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, Y0, तो Y0 लिख दूंगा मैं, Y0 कितना है भाई, Y0 इज 1.3571 प्लस K3 0.22536, तो ये आपको वैल्यू दे देगा, दिस विल बी 0.19361, ओके 0.19361। अब ये हम लोगों का मिल गया K4। अब मैं क्या करूंगा, therefore K इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, तो हमको यहां पर ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद 0.22661 आएगा, एंड देन एंड में ये स्टेप नंबर 3 कर लिया आपने, स्टेप नंबर 4 जो है दैट इज y इज इक्वल टू Y0 प्लस K, तो ये जो मुझे आंसर आएगा दैट इज 1.5837, सिंपल। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने दो पार्ट में सॉल्व किया, मुझे एक्चुअल में इस वैल्यू को x इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना था, मैंने y की वैल्यू निकाल लिया, सिंपल। दो पार्ट में हमने सॉल्व किया है क्योंकि बोला ही है 0 to 1 के लिए इंटरवल, तो मैंने दो पार्ट में सॉल्व किया, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे y का वैल्यू आया है 1.5837, मतलब ठीक है, जब इनिशियल कंडीशन x0 0 था, y0 1 था, h 0.5 था, ठीक है, एंड एट x इज इक्वल टू 0.5 y का जो वैल्यू मिला वो कितना था, y का वैल्यू 1.3571, और जैसे मैंने इनिशियल कंडीशन इसको लिया, ये कंसिडर किया x इज इक्वल टू 0.5 एंड y0 मैंने लिया 1.357, h तो फिक्स था 0.5, x तो फिक्स था 0.5, तो वो टाइम पे एट
x इज इक्वल टू 1, जो मेरा y का वैल्यू आया है वो ये है 1.5837। दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ये 1 स्टेप में आया था, ये 2 स्टेप में आया, जो हमको बोला था 0 to 1 पहुंचने के लिए। एज सिंपल एज दैट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए आया हुआ समय। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में यूज करके आप डाल सकते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक 8 मार्क के लिए हर बार आता है। ऐसे और भी पीवाईक्यूज आपको मिलते रहेंगे, कम से कम हम लोग 4 to 5 पेपर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा के आपको सॉल्व करके देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।